अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दरियाए इल्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही हैरत अंगेज़ करामात, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएंगे कि अल्लाह के वली को आग भी जला नहीं सकती। ये वाक़या है हज़रत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह और कुछ सैयदों का। कुछ ऐसे सैयद जो लोगों का इम्तिहान लेते थे और उन्हें आग में कूदने को कहते थे और उनसे सैयद होने का सबूत मांगते थे। जब हज़रत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह और उन्हें आग में कूदने को कहते थे और उनसे सैयद होने का सबूत मांगते थे। जब हज़रत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के सामने यह मामला गुजरा तो आप आग में कूद गए और आग आपको जला ना सकी। क्या है ये हैरतनाक वाक़या जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बयान किया जाता है कि अपने वतन में एक मर्तबा हज़रत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती एक मजलिस में तशरीफ़ फरमाए थे और बहुत से दूसरे अकाबिर भी वहाँ मौजूद थे। बहुत से सैयद भी मौजूद थे। एक सैयद ने जो कि अकाबिर शहर में से था और बहुत ही शोहरत वाला था और उसकी ज़माने में बहुत शोहरत थी, आपसे बड़े ही तंज लहजे में कहने लगा, आपके सैयद होने का क्या सबूत है। आपने अपना नज़्मनामा बयान कर दिया। उस सैयद शख्स को बड़ा गुरूर था उसके सैयद होने पर। उसने कहा, यह भी एक सबूत का मोहताज है। ये सुनकर आप जलाल में आ गए। फरमाया कि ये बात आवाम में मशहूर है, सैयद के जिस्म को आग नहीं जला सकती, अगरचे इसका कभी तजुर्बा नहीं किया, मगर इससे बेहतर है अगरचे इसका कभी तजुर्बा नहीं किया गया, मगर इससे बेहतर कोई दलील नहीं कि एक गड्ढे में खूब आग रोशन की जाए और हम दोनों उसमें दाखिल हो। जिसे आग ना जलाए वही सैयद है। ये बात सुनकर वो सैयद शख्स हैरत में पड़ गया और थोड़ी देर सोचने लगा। बाद में कहने लगा, ठीक है। लोगों ने ये बात कबूल की और एक गड्ढे में आग रोशन कर दी। जब उसकी गर्मी खूब शिद्दत इख्तियार कर गई तो आप उसमें दाखिल हो गए, लेकिन आग ने आपको कोई नुकसान ना पहुंचाया। आपने सैयद को आवाज़ दी कि आओ तुम भी बैठो इस आग में आकर, क्यों देर करते हो। सैयद लोगों की शर्म और अपनी आन रखने की खातिर आगे बढ़ा, मगर आग की शिद्दत को महसूस करके बदहवाश हो गया। जैसे ही वो सैयद गड्ढे के करीब पहुंचा, उसके कपड़े में आग लग गई और वह चीखने चिल्लाने लगा और फरियाद करने लगा। हज़रत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह गड्ढे से बाहर आए। अपने दस्ते मुबारक उस सैयद के कपड़ों पर फेरा। जैसे ही आपने उसके कपड़े पर अपना दस्ते मुबारक फेरा
आग फ़ौरन रुक गई। ये करामात देखकर वो सैयद शख्स हैरत में पड़ गया और आपके कदमों पे गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। वहाँ जितने भी अकाबिर मौजूद थे वह सब इस करामत को देखकर हैरत में पड़ गए। दोस्तों, ये होती है अल्लाह वालों की शान। अल्लाह के जो वली होते हैं उनको अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, और अल्लाह का कुर्ब जिसे हासिल हो उसे अल्लाह ताला कैसे किसी के सामने रुस्वा होने दे सकता है। ये अल्लाह के वही खास और मकबूल बंदे हैं जिन्हें आग जला नहीं सकती, क्योंकि हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, और अल्लाह ना चाहे तो आग उसके मकबूल बंदों को कैसे जला सकती है। यही वो मकबूल बंदे हैं जिनका अल्लाह ताला खुद कुरान मस्जिद में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के वली को ना कोई खौफ है ना कोई डर। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी बुज़ुर्ग का इम्तिहान लेने की सोचनी भी नहीं चाहिए, और ना ही किसी बुज़ुर्ग की आज़माइश लेने की सोचनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के वली एक ऐसे ख़ास मकाम पर फाइज़ होते हैं जहाँ इंसानी अक्ल का पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। ये होती है अल्लाह वालों की शान कि अगर वो ना चाहे तो आग भी उन्हें जला नहीं सकती। और सैयदों की बात तो बहुत ही मशहूर है, चूँकि ओरिजिनल सैयद है, जो हकीकत में सैयद है, उन्हें आग नहीं जला सकती। शर्त ये है कि वह ईमान में पुख्ता होना चाहिए। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें अल्लाह के वलियों का इम्तिहान लेने की और उनकी आज़माइश लेने की हरगिज़ नहीं सोचनी चाहिए, ना ही उन्हें ज़माने के सामने रुस्वा करने की सोचनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने वली अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता है, और उनकी रुस्वाई या उनकी शान में कोई गुस्ताखी वह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे बुरे अमालों से और ऐसे बुरे कामों से हमेशा बचाए रखे, और अल्लाह वली से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन शुम्मा आमीन। दोस्तों, इस वाक़ये का रेफरेंस करामाते औलिया पेज नंबर 331 में है। दोस्तों, ये वाक़या कैसा लगा आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर हाज़िर होते हैं एक और बेहतरीन वीडियो लेके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।